हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में आज कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ऊना सदर विधायक सतपाल रायदा, एआईसीसी के पूर्व सचिव व पूर्व विधायक राकेश कालिया, पूर्व विधायक कुलदीप कुमार व जिला प्रधान कांग्रेस राणा रणजीत सिंह उपस्थित रहे। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरिमापूर्ण पद पर बैठे कुछ मंत्री इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का माहौल हिमाचल में बनाने का प्रयास किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। हम इस प्रकार की भाषा को जब अन्य राज्यों के नेताओं से टीवी चैनलों के माध्यम से सुनते थे तो हम शुक्र मनाते थे कि हमारा हिमाचल इन सब राज्यों से अलग है, जहाँ बड़ी सहनशीलता व सरल सुलभ सी बातें या बयानबाजी होती है और पूरे देश में हिमाचल के सरल स्वभाव को लेकर चर्चा होती थी। लेकिन आज उस भ्रम को भी कुछ नेताओं ने समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का सरकार में अहम रोल रहता है। अगर मौजूदा सरकार गलत कर रही है तो विपक्ष निश्चित तौर पर अपनी आवाज़ बुलंद करता है और कहा कि ऐसी बयानबाजी से सरकार को परहेज रखना चाहिए। ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट। कहते हैं ना, जब कोई और बात न बने तो कांग्रेस पर आरोप लगा देते हैं। अब गलत काम वो कर रहे हैं, जैसे वो पिछले चुनावों में जुमले लेके आए थे, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात हो। अगर वो 2 करोड़ नौकरियों का वायदा इन्होंने पूरा किया होता नौजवानों से, तो आज कम से कम 15-16 करोड़ नौकरियां दी होती, तो आज नौजवान सड़कों पर नहीं होते। और उसके ऊपर जो जले पर नमक छिड़कने वाली बात है, आज जो फौज का जो इन्होंने नया सिस्टम चालू कर दिया है, ठेके पर देना शुरू कर दिया है, जो 4 सालों के लिए नौजवानों को 4 सालों के लिए ठेके पर रखने की बात है, तो वो एक बहुत ही गलत नीति सरकार लेके आई है। और मैं तो समझता हूँ कि ये तो फौज का भी राजनीतिकरण हो रहा है। एक नौजवान 17 से लेकर 23 साल तक वो जो नौजवान होता है, जिसने ज़िंदगी में सेटल होना होता है, वो 4 साल के लिए आप ले जाएं और उसमें 1 साल चल जाता है ट्रेनिंग में फ़ौज में कई किस्म की और बातें हैं। 1 साल में तो बंदूक चलाना नहीं सीखेगा, तो वो वहाँ बॉर्डर पर क्या लड़ाई करेगा, या टैंक है या दूसरी चीज़ें हैं, वो 1 साल में कहाँ सीखेगा। और जब तक वो सीख के जाएगा तो 2 साल उसके जैसे रह जाएगा। वो कहेगा, अगर बॉर्डर पर जाओ तो वो कहेगा कि मैं 2 साल के लिए क्या करूँगा। ये एक बहुत बड़ा मजाक है नौजवानों के साथ। और उसके साथ साथ कहते हैं जी 10% में रिजर्वेशन दे रहे हैं। रिजर्वेशन पहले ये बताइए कि एक्स सर्विसमैन के लिए तो पहले रिजर्वेशन रखी हुई है। वो आज तक कितने एक्स सर्विसमैनों को नौकरी दी? आज नौकरियाँ तो है नहीं है, तो रिजर्वेशन काहे की? जैसे अब रिजर्वेशन रखी हुई है, शेड्यूल कास्ट ओबीसी रिजर्वेशन, नौकरियाँ नहीं है तो रिजर्वेशन काहे की? ये तो सिर्फ एक छलावा है। और ये नौजवान बड़े बड़े अफसोस की बात है, जो नौजवान जो है 2 साल पहले मिलिट्री में टेस्ट क्लियर कर चुका है, फिजिकल टेस्ट क्लियर कर चुका है, सब कुछ वो कर चुका है, उसको एडमिट कार्ड मिल गया, उसने रिटन टेस्ट देना है, वो आज 2 सालों के बाद उसका सारा वो कैंसिल कर दिया जा रहा है। कई नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। अरे बड़े अफसोस की बात है। वो कौन सी सरकार है जिसको ये नज़र नहीं आ रहा कि नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? जिस तरह किसान सड़कों पर बैठे थे, 700 के किसान मर गए, लेकिन सरकार के कान पर लेके उसी तरीके से नौजवान आज सड़कों पर घूम रहे हैं। एक परिवार है हमारे भारतवर्ष में, एक परिवार जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे को पालते पोसते हैं, उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं। और हिमाचल प्रदेश तो यहाँ फौज में भर्ती होने की एक मान सम्मान समझते हैं सारे। और यहाँ पर कई हमारे नौजवानों ने यहाँ फौज में बड़ा अपना प्रकर्म दिखाया है। अमोल कालिया हुए, हमारे कई लोगों ने फौज में बड़े मेडल लिए हैं। लेकिन आज उनको मैं एक फौजी के साथ बैठा था, वो फौजी कहने लगा कि मैं एक्स सर्विसमैन था। कहता पहले हमारी जो रेजिमेंट होती थी, चाहे वो डोगरा रेजिमेंट हो, कहता मैं डोगरा में था, वो कोई सिख रेजिमेंट है, कोई गोरखा रेजिमेंट थी, उनका अपना बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास होता था। वो जब लड़ाई होती थी तो अपनी अपनी रेजिमेंट के लिए मर मिटते थे। और
इंटरनेशनली उनका दबका था भाई ये गोरखा रेजिमेंट भेज दी तो पाकिस्तान वैसे थर थर काम जाता था कि उनकी गोरखा रेजिमेंट आ गई। अब क्या बोलेंगे, अग्निवीर आ गए। अब अग्निवीर जाएंगे वहाँ पर, डंडे लेके जाएंगे, बंदूक लेके जाएंगे, क्या करेंगे वो? तो ये सरकार को कांग्रेस पार्टी इसलिए विरोध कर रही कि ये सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। आज इस देश के इर्द गिर्द हमारे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं, और चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, सारे। तो इसके लिए अगर आप देश की सुरक्षा को कमज़ोर करेंगे, बहुत बड़ा गलत फैसला है। इस करके तभी ये नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये सत्ता पक्ष के मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी के ऊपर छीटाकंसी की और जिस तरीके से तू तड़ाक की राजनीति उन्होंने शुरू की है, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, इनको आज जनता को जवाब देना है कि 5 साल के दौरान इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। और विपक्ष का काम है कि उनसे सवाल करें कि पिछले 5 साल के दौरान जो आपने वादे किए थे जनता से, वो पूरे किए या नहीं किए हैं। और जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, 69 NH की बात करते थे ये लोग हवाई अड्डे की मंडी में बड़ी बातें करते थे, ना तो आज हवाई अड्डा दिख रहा है, ना 69 NH कहीं दिख रहे हैं। ये बात PGI सेंटर की जहाँ पे ऊना में करते थे, तो आज अभी तक 4 दीवारी नहीं बनी है वहाँ पर। ये बात बड़ी बड़ी जो बातें इन्होंने करके सत्ता हासिल की, और सत्ता हासिल करने के बाद जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया, आप खनन माफिया को देख लो, स्वाहा चैनलाइजेशन का जिस तरीके से बुरा हाल हुआ है, और जिस तरीके से इनके सत्ता पक्ष के नेतागण इसमें इन्वॉल्व थे और इन्होंने सूट मचाई, जिस तरीके से बरूद माफिया आया। और पहली बार सुनने में मिला कि हिमाचल प्रदेश में भी बरूद माफिया काम कर रहा है, और फैक्ट्री लगी हुई थी और लोगों को पता तक नहीं था। लोगों को क्या, सरकार को पता नहीं था। ऐसे तो नहीं हो सकता। इनके अपने लोग उसमें मिले हुए थे, फैक्ट्री को बिजली मिली हुई थी, पानी मिला हुआ था। कहाँ से मिल गया? बिना सरकार को पता हुए एक फैक्ट्री चल रही है, किस चीज़ की फैक्ट्री है, वहाँ पे पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, कैसे मिल गया? लेकिन ये बोलते हैं हमें जानकारी नहीं है, बाद में मुकर जाते हैं ये लोग। आप ये देखिए कि शराब माफिया, शराब के कारण कितने लोग यहाँ पे मर गए, और इतना हाहाकार हिमाचल प्रदेश में मचा। और अगर इनसे उन चीज़ों को लेकर मुकेश अग्निहोत्री जी या कांग्रेस के अन्य नेता अगर इनसे सवाल करते हैं, तो आज बीजेपी के मंत्रीगण और मुख्यमंत्रीगण उनको उल्टा तू तड़ाक से बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर हेलीकॉप्टर की बात करते हैं कि आप हेलीकॉप्टर का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि उनके टब्बर का नहीं है। भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये तो जनता का सब कुछ है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश की जनता का है, तो जनता को हिसाब भी देना होता है कि आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर विपक्ष उनसे सवाल करता है, तो आप उनको बदतमीजी से जिस तरीके से वो पेश आते हैं विधानसभा में भी। अब आप देखिए कि उन्होंने बोला कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। अरे भाई, अगर आपने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, तो हमने भी कौन सी मेहंदी लगा रखी है? हमारे कार्यकर्ताओं ने कौन सी मेहंदी लगा रखी है? हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं बैठे हुए, हम लोग भी तैयार बैठे हुए हैं। हम अपने नेताओं का जो है अपमान नहीं सहन कर सकते हैं, चाहे वो प्रदेश के नेता है, चाहे वो देश के नेता है। हमारे नेतागणों को किस किस तरीके से जो लोग कटाक्ष करते हैं, हमने तो कभी बदतमीजी से इनसे बात नहीं की। लेकिन मैं इनके नेतागणों का ये बोल देना चाहता हूँ, इनके नेतागणों ने किस तरीके से महात्मा गांधी का के खिलाफ बोला था, महात्मा गांधी का इन्होंने अपमान किया था। इनके नेतागण ने किस तरीके से इन्होंने राधा स्वामी का अपमान किया था, राधा स्वामियों का, कि वो शराब मांगते हैं। किस तरीके से इन्होंने प्रियंका गांधी का अपमान किया था, किस तरीके से सोनिया गांधी का अपमान किया था। और अगर हम लोग इनसे इनके विकास के ऊपर भी बात करते हैं, अगर हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, जनता से जो वादे करके आगे आए थे, अगर हम उनके ऊपर सवाल भी करते हैं, तो भी इनको ये बुरा लग जाता है। मैं ये बोलना चाहूँगा, हिसाब तो देना पड़ेगा।
अगर आप लोग हिसाब नहीं देंगे तो जनता उसका जवाब देगी। और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे उठाने हैं। अगर आप लोगों ने काम नहीं किए हैं तो जनता की अदालत में जाकर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाएगी और आपको जवाब जनता के बीच में जाकर देना पड़ेगा कि आपने क्या क्या काम किए हैं। अगर आपने कार्य नहीं किए हैं तो आप गाली गलौज की राजनीति ना करिए, आप अपने काम बनाइए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा इस आपके माध्यम से कि सत्ता पक्ष के लोगों को संयम बरतना चाहिए और विपक्ष के सवालों के ऊपर उनको नाराज नहीं होना चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए। और जादव जी, जिस तरह से ये हिमाचल में बयानबाजी हो रही है, उसी तरह से एक मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो नेतागण हैं, जो ये सिर्फ हमारी यहाँ के प्रदेश के नेताओं की बात नहीं है। ये इन्होंने तो महात्मा गांधी से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक कर बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां की हैं। इन लोगों ने तो गोडसे के भी मंदिर बना दिए थे। और ये लोग हम पे ये बातें करते हैं, हमको राजनीति सिखा रहे हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब देश की आज़ादी की लड़ाई चली हुई थी तो देश को आज़ाद कराया था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। हम वो लोग हैं, हम जल्दी बेचैन नहीं होते हैं। हम स्वयं में रहकर आंदोलनकारी लोग हैं, हम आंदोलन करना जानते हैं। हमने आंदोलन करके देश से गोरों को भगाया था। आज भी हम आंदोलन की राजनीति करते हैं, आज भी हम सत्याग्रह की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से इन्होंने 4 साल का जो अग्निपथ का जो नीति लेकर आए हैं फौज के अंदर, तो हम लोग इनका विरोध जो है आंदोलनों के तहत कर रहे हैं। हम लोग अगर इनका विरोध है वो सत्याग्रह के तहत कर रहे हैं, सत्याग्रह की नीति अपना रहे हैं। लेकिन ये लोग गाली गलौज की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग जो है खरीदो फरोख्त की राजनीति कर रहे हैं। इनमें और कांग्रेस पार्टी में फर्क साफ है। हमारी जो नीति है वो साफ सुथरी है, इनकी नीति जो है वो है खरीदो फरोख्त की नीति है।